सुप्रभात मान्यवर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूस में नौकरी की। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि रूस में क्या भारतीयों के लिए नौकरियां हैं, अगर हैं तो किस तरह की नौकरियां हैं और उन नौकरियों में कितनी आसानी है और कितनी कठिनाइयां हैं। तो इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इस बारे में बात करने के लिए एक रूस के व्यक्ति से अच्छा और कौन हो सकता है। तो आज हमारे साथ जो है कुछ रूसी मित्र होंगे। मेरे एक मित्र हैं इलिया भाई, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इलिया भाई एक रूसी नागरिक हैं लेकिन बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। इनके घर में होके आया हूं लगभग 2 बार, 2021 2023 में। और इस बीच में रूसी सरकार की तरफ से खबर आई है कि रूस भारतीय पर्यटकों को 2 गुना करना चाहता है। यानी कि जितने पर्यटक अभी रूस जाते हैं, रूस चाहता है कि दुगने भारतीय पर्यटक रूस आएँ। और हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई काम करने के लिए जाना चाहता है रूस, तो क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं और किस तरह की नौकरियाँ मिल सकती हैं, क्या वहाँ पे वेतन है। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए फिर चलते हैं इलिया भाई के साथ में। तो इलिया भाई बताइए ज़रा, भारतीय नागरिकों के लिए रूस में जो नौकरियां हैं उनकी क्या संभावनाएं हैं। बाकी देशों की तरह रूस में विदेशियों से लोग आकर काम करना चाहते हैं, काम करते हैं। यहाँ के सड़कों पर विदेशी मजदूर दिखाई देते हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो ज़्यादातर मजदूर होते हैं, ये होते हैं मध्य एशिया के, जिनमें उज़्बेकिस्तान ज़्यादातर, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान आते हैं। हाँ, कभी कभार यहाँ की सड़कों पर अफ्रीकी देशी भी नजर आते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। मॉस्को में कुछ ज़्यादा है। ये लोग बस मजदूरी करने आते हैं, काम करने आते हैं। और मॉस्को में कुछ ज़्यादा तनख्वाह रखते हैं, 50, 70, 80 हज़ार। तो वोरोनिश में तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी यहाँ काफ़ी मात्रा में विदेशी मजदूर पाए जाते हैं। और ये विदेशी वही काम करते हैं जो आजकल के रूस से काम करना नहीं चाहते हैं, कम चोरी करते हैं। फिर भी ये लोग पैसा इकट्ठा करके अपने घर वालों को भेजने की कोशिश करते हैं। और यहाँ सुदूर पूर्व में उत्तर कोरिया के कुछ मजदूर अभी आने लगे हैं, ये भी लोग बताते हैं। वरोनिच में ज़्यादातर उज़्बेकी होते हैं, कुछ तजिकी होते हैं, और कजाकिस्तान से लोग यहाँ नहीं आते हैं। कभी कभार बताते लोग कि यहाँ बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। मुझे भी दिखे थे कुछ साल पहले। आप मुझे कहीं भी नजर नहीं आते, शायद सब चले गए होंगे। यहाँ के सिबेरिया में एक ऐसा आदमी है जो महाराष्ट्र से आकर डॉक्टर बन गया, और अब वो दूसरों को इलाज कराता है। बहुत लोग खुश है। यहाँ वाराणसी में पाकिस्तानी भी हैं जो यहाँ भी डॉक्टर का काम करता है। यहाँ मैंने देखा है कुछ हिंदुस्तानी पढ़ाई करने के बाद डॉक्टरी भी करते हैं, और ऐसे भी डॉक्टर हैं जो शहरों को छोड़कर दूर दराज गाँव चले जाते हैं। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस में जो तनख्वाह है वो कितनी है, थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करना चाहेंगे भारत से। यहाँ रूस में वेतन नीति प्रांत पर निर्भर रहता है ना। तो बताना कि लोग अलग अलग प्रांतों में कितने कमाते हैं, मैं बता नहीं सकता, पर बता सकता हूँ कि लोग वारोनिश में कितने कमाते हैं। हाँ, देखिए, जो सेवक जो होते हैं, जो बुजुर्गों की सेवा करते हैं, ये कमाते हैं 30-40 हज़ार रुपये रूबल। जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक कमाते हैं 20-30 हज़ार कमाते हैं। संग्रहालय के कर्मचारी कमाते हैं 15-16-17 हज़ार कमाते हैं। और बहुत ज़्यादा कमाते हैं बस ड्राइवर, 30-40 हज़ार कमाते हैं, कभी कभी ज़्यादा कमा सकते हैं। आईटी से जुड़े लोग जो होते हैं, लेकिन रूसी भाषा जानना बहुत ज़रूरी है, बिना रूसी के काम नहीं चलेगा। ये लोग कमा लेते हैं 35-50 हज़ार रुपये भी कमा सकते हैं। जो भारतीय तेल उद्योग में पढ़े लिखे हैं ना, तो यहाँ आकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन भाषा सीखनी ज़रूरी है कि लोग यहाँ आकर आसानी से
व्यवहार कर सके। अगर किसी की अच्छी शिक्षा हुई है इस क्षेत्र में तो यहाँ आकर कोशिश कर सकते हैं। और एक भी क्षेत्र है वही डॉक्टर है। जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर अभी 30,000 40-50 भी कमा सकते हैं। मैं बड़े शहरों की बात कहता हूँ। रूस में जो सरकारी और निजी नौकरियां हैं उनमें कितना फ़र्क है? उत्तर विदेशी जो आते हैं निजी क्षेत्र में नौकरी देखते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में तनख्वाह कुछ अधिक है, कुछ ज़्यादा है, और वहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल है। मगर जो यहाँ के रूसी नागरिक है, जो यहाँ की भाषाओं को जानते हैं, जो लोग आगे जाना चाहते हैं, लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं, क्योंकि यहाँ सरकारी नौकरी क्या है, ज़्यादा पैसा नहीं देती है वो नौकरी। बस लोग अपने लिए कम करते हैं। ख़ास करके इस क्षेत्र से महिलाएं जुड़ी है, जिनके पीछे कोई ना कोई मार ज़रूर होता है। यहाँ के जो पुलिस वाले तो स्थानीय होते हैं, पुलिस वाले तो ज़्यादातर स्थानीय होते हैं। अब यहाँ बस ड्राइवरों की बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है, लेकिन एक ऐसा कानून पारित किया गया है कि अब यहाँ सिर्फ रूसी नागरिक सिटी बस को चला सकता है। अब अभी फ़िलहाल रूस में जो सबसे लोकप्रिय नौकरी है यही विक्रेता का काम। यहाँ बहुत दुकानें हैं, बहुत मॉल होते हैं, जहाँ कर्मचारियों की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। ज़्यादातर वहाँ महिलाएं बैठी हैं, मर्द भी पाए जाते हैं कहीं कहीं, तो देखना पड़ता है। यहाँ विक्रेताओं को काफ़ी सम्मान दिया जाता है। जो लोग दुकानों में बैठे हैं इनकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी हो सकती है। आश्चर्य की बात है कि ये लोग कुछ खास काम नहीं करते हैं, लेकिन क्या है, धंधा चलाकर या किसी के लिए काम करके काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, जमा सकते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि ये जो महिलाएं दुकानों में बैठी हैं, टीचरों प्रोफेसरों से ज़्यादा कमा लेती हैं। ये भी सच है। अगर कहूँ सच तो वर्तमान सबसे अच्छी नौकरी लड़ाकों को यानी फौजियों को मिलती है। 2-3 लाख महीने कमा सकते हैं फौजी। अब धीरे धीरे रूस फौजियों का देश बनता जा रहा है। अगर कोई भारतीय रूस आता है तो उसको कितनी महंगाई का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा-सा हम लोगों को आइडिया हो जाएगा एक। यहाँ पिछले 5 सालों में चीज़ों में वृद्धि हो गई है, मूल्य वृद्धि हो गई है, महंगाई बहुत बड़ी हो गई है। देखिए, मैं बताता हूँ कि यहाँ कुछ साल पहले बस का किराया था 23 रुपये, 22-23 रुपये। अभी है 30 रुपये है। यहाँ कोई भी चीज़ हर साल 20-25% बढ़ जाती है। देखिए, एक समय था जब मैं मॉस्को का दौरा करता था 300 रुपये में आने एक तरफ। अभी वो टिकट मुझे 1600 में मिलता है। 1600। भारत का टिकट मुझे मिला करता था 18,000 का आना जाने का। अभी 50,000 से कम तो नहीं मिलेगा। हाँ, दुख की बात है। और जो लोग यहाँ आकर सोचते हैं कि रूस में ज़िंदगी बड़ी मीठी है, देखिए रूस को छोड़कर कितने लोग चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अपने देश पर कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी उम्मीद नहीं है। यहाँ देखिए क्या होता है, बिल भी देखिए, यहाँ जो बिजली का बिल है, जो पानी का बिल है, हर साल 30-50% बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ रूस में ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है। यहाँ जो खाने की चीज़ें हैं काफ़ी बड़ी महंगी हो गई है। बस मैं इसको नहीं देखता हूँ, क्योंकि हर रोज़ तो 2-3-4 रुपये का बदलाव दिखाई नहीं देता। मगर जब मैं पुराने बिल का तुलना करता हूँ तो बात बिल्कुल अलग है। हम
सब्जियों को काटकर जमा करते हैं और सर्दियों में इसको खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, कभी भी आलस्य है, पता नहीं कारण, मैं समझ नहीं सकता हूँ। तो सब्जियों को खरीदने की बजाय लोग वही गोश्त खरीदते हैं या कोई जमा हुआ जो खाना है वही पकाते हैं। और यहाँ सर्दियों में खाना काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं हिंदुस्तानी, उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। ऐसी समस्याओं का सामना करना बहुत मुश्किल है। महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो हिंदुस्तानी चीज़ें यहाँ बिकती है 10 गुना ज़्यादा बिकती है। इतनी महंगी है कि मैं ख़रीद नहीं पाऊँगा कभी भी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं यहाँ रखते हुए हिंदुस्तानी खाना बना सकूँ, हाँ खरीद सकूँ। बढ़ती महंगाई के साथ साथ रूस की एक और बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी है, वही बेरोजगार है। लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं, जो मुश्किल काम है, जहाँ परिश्रम करना चाहिए। अभी यहाँ लोग आसान पैसों के पीछे पड़े हैं। लोग ऑफिसों में काम करना पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। वही बात 25-30 हज़ार रूबल मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ जो भारत यहाँ जाता है, इनको यहाँ कहाँ देखा जा सकता है? आईटी क्षेत्र में या कहाँ? तेल उद्योग में। तो आप भारत के जो लोग हैं जो रूस में नौकरियां करना चाहते हैं, उनके लिए आखिर में क्या कहना चाहेंगे? ये कितना मुश्किल है या कितना साधारण है? जो हिंदुस्तानी यहाँ आकर बसना चाहते हैं, ये पहले लोग देखें कि रूस बाकी दुनिया से कितना अलग है। उनको बस पढ़ना चाहिए कि रूस न यूरोप है न ज़्यादा एशिया है, यानी एशिया तो ही है लेकिन वो भारत से भिन्न है और यूरोप से भिन्न है। जो लोग यहाँ आकर सोचते हैं कि रूस एक यूरोप का नकल रहेगा, ये भी इनकी क्या है गलतफहमी होगी, भ्रम होगा उनका। तो लोग पहले रूसी साहित्य पढ़े, सोवियत कालीन रूसी फिल्म देखे, तब उनको पता चलेगा कि रूस कितना अलग है। कि और पहले इतिहास पढ़े कि 20वीं सदी के 2 सबसे बड़ी त्रासदियाँ हुई है, सोवियत संघ का टूटना और भारत का विभाजन। अब तुलना करें लोग, तो रूस आना चाहिए या आना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत जैसा रूस जख्मी है, घायल हुआ है और रूस के घाव अभी भी ताज़ा है।